नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौड़ी। तो हम अपठित भाग में से दूसरी कहानी स्मशान कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखिका मन्नू भंडारी जी। तो अब तक इस पाठ में स्मशान जो है वह मानव के प्रेम को देखकर वह पागल बन चुका है और सीरिया के बारे में यहाँ पर बताता है और लैला और मजनू में जो प्यार था उसकी जिक्र करता है और कहता है कि सभी मानव मुझे तिरस्कार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो स्मशान और गांव के बीच खड़ी कौन है? पहाड़ी है। तो वह हमेशा के लिए पहाड़ी से बात करता था और सभी गांव के हालचाल जो है वह पूछता था। तो इसी समय बहुत सारा प्यार क्या करता था, यानी कि स्मशान जो है मानव का बहुत सारा प्यार जो है वह उसे भी चाहिए था, इसलिए मानव की तरफदारी करता है, तारीफ करता है। मानव अपने जीवन के लिए, प्यार के लिए कितनों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है, इस बात को वह दोहराता है। तो इतने में देखिए, इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। यानी कि इतने में जैसा पर किसी के रोने की आवाज आ जाती है, करुण क्रंदन, यानी कि करुणा के रोने की आवाज आ जाती है करुणा से। तो स्मशान के शुष्क स्मशान के स्नेह रहित हृदय को क्या हो जाता है? एकदम से भयभीत कर दिया है, भयभीत हो जाता है उनका हृदय। तो एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही है, यानी कि एक छोटी सी भीड़ है और वह शव को लिए हुए स्मशान की ओर आ रही है। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा है। फूट फूट कर रोना यानी कि बिक्की बिक्की अड़ुवधु। तो एक सुंदर सा नवयुवक है, वह फूट फूट कर रो रहा है था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लुटा लिया हो। तो ऐसे रो रहा है कि उन्होंने मानो कि किसी ने उसका सर्वस्व ही यहाँ पर लुटा लिया हो। उसी तरह उन्होंने क्या किया है? फूट फूट कर रोने के लिए शुरुआत करती है। तो एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई, यानी कि स्मशान के अंदर आने के बाद लाश जो है उतारी जाती है। उसके बाद वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन स्मशान के हृदय को भेद गया, यानी कि यहाँ पर वह जो लाश उतारी गई तो नवयुवक जो रो रहा था उसकी ही पत्नी थी वह। तो युवक का क्रंदन, रोना स्मशान के हृदय को क्या हो गया? भेद गया। उन्हें ज्यादा दुख हो जाता है। तो सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और स्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को, काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता था। तो स्मशान ऐसे तैसे जो क्रियाक्रम होता है, जो अंतिम संस्कार होता है ना, वह कर लिया करते हैं और समाप्त होने के बाद सभी लोग क्या करते हैं? उस नवयुवक को संभाल कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत रो रहा था उनके पत्नी के याद में, खुद के पत्नी की यादों में बहुत सारा रो रहा था। तो उन्हें संभालते हुए सभी लोग क्या कर लेते हैं? उधर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा प्यार करता था। तो उस नवयुवक का प्यार देकर क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उनको भी लग जाता है। किसे लग जाता है? स्मशान को। स्मशान को भी यह उसके दिमाग में सोच आ जाती है कि काश मैं भी मानव हो जाता और मैं भी ऐसे किसी से प्यार करता। तो ऐसी सोच उसके मन में आ जाती है। तो आगे देखिए क्या होता है। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा। तो दूसरे दिन क्या हो जाता है? दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा वही युवक आ रहा है। तो दूसरे दिन वह फिर से वापस चला आ जाता है। उसने कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था, यानी कि कल जो दुख हो रहा था ना, उसके और आज के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क, अंतर दिखाई देता था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया हो, यानी कि एक रात में जैसे वह बूढ़ा हो गया हो, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो आंखें
सूझकर लाल हो गई थी, यानी कि उनकी आंखें जो थी सूझकर लाल हो गई थी, यानी कि उतना जैसा पर उन्होंने क्या किया था, रो रहा था, बहुत सारा रो रहा था वह। तो वह पागलों की तरह लड़खड़ता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। तो वह अपने पागलों की तरह क्या करता है, रोते हुए वहां पर आ जाता है और राख बटोरने लगता है। तो देखिए उन्होंने एक ही दिन में उसकी हालत बहुत सारी क्या हो गई है, उसमें हालत में बदलाव आ गया है। एक ही दिन में जो युवक था वह बूढ़े जैसा दिख रहा है, उसके चेहरे पर उदासीन भावना है, जमीन आसमान की फर्क हो गई है। तो वह पागल जो लड़खड़ाते हैं ना, उसी तरह पागलों की तरह वह लड़खड़ाते हुए यहाँ पर चला आ जाता है और अपनी पत्नी की राख बटोरने लग जाता है। तो कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। तो कुछ देर के लिए वह क्या करने लगता है, हिचकियां यहाँ पर लेने लगता है, हिचकियां लेकर क्या करने लगता है, क्या पर उसके आंखों से निरंतर अश्रु रह जाते हैं। तो आके हिचकियां ले रहा है और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु यानी कि आंसू बह रहे। फिर जैसे भगवान जैसा पर भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा है और चीखने लगा। यानी कि जैसे उन्होंने भावनाओं का बांध टूटने पर जितना दुख होता है ना, उतना दुख उस व्यक्ति को हो गया है, नवयुवक को हो गया है। इसलिए वह सिर्फ यहाँ पर फोड़ फोड़ कर, सिर को फटका फटका कर जैसा पर क्या कर रहा है, वह रोने लगा है, हाँ चीखने लगा है, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई सुकेशी। तो उनकी पहले पत्नी का नाम क्या है यहाँ पर, सुकेशी। तो सुकेशी की याद में वह रो रहा है जोर जोर से, तुम मुझे कहां छोड़कर चली गई सुकेशी। याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगे, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तो यानी कि जो बीते हुए यादों के बारे में याद करके वह नवयुवक रो रहा है। तो उन्होंने कसम ली थी, वह युवती क्या कसम ली थी युवक से, कि मैं तुम्हें इस दुनिया इस जिंदगी में कभी नहीं छोड़कर चली जाऊंगी। तो इसी को तो याद करके वह रो रहा है, सुकेशी तुमने मुझे क्या कहा था, यानी कि कसम दी थी, शपथ दी थी कि जिंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुमने अब मेरा साथ छोड़ लिया है। ऐसे वह उसकी याद में रो रहा है। सिर्फ केवल कितने दिनों में याद साथ छोड़ा तुमने मेरा, 2 सालों में ही तुमने मेरा साथ छोड़ लिया है, ऐसे वह कहकर रोने लग जाता है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, वह कहता है मैं अकेला, तुम्हारे बिना मैं अकेला नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना मैं जीवित ही नहीं रह सकता, ऐसे वह कहने लगता है। यानी कि इतना प्यार वह अपनी पत्नी से करता था, तो मरने की बात कर रहा है वह नवयुवक पत्नी के बिना। तो तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कह रहा है, ऐसे रो रहा है कि तुम मुझे क्या करो, पास ले लो, यानी कि तुम मेरी जान लो, नहीं तो मैं ही यहां पर क्या करूंगा, तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा, मेरी जान देने की कोशिश करूंगा, ऐसे वह कह देता है। तो आगे देखिए, जीवित नहीं रह सकता ऐसे कह देता है, तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम ही मेरे जिंदगी में नहीं हो, अगर तुम ही मेरे जीवन में नहीं हो, तो इस जीवन का क्या अर्थ, कोई सार नहीं, इस जीवन का कोई भी सार नहीं है, कोई रस नहीं है। तो देखिए नवयुवक इतना अपनी पत्नी से प्यार करता है, उसके बिना उसका कोई जीवन को अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है, यानी कि जिंदगी उनकी बेकार सी हो जाती है। तो तुम ही तो मेरे जीवन थी, तुम ही मेरी प्रेरणा थी। तो पत्नी ही उनके लिए क्या थी, उनकी जीवन थी, उनकी जिंदगी थी। तो वही उनके जीवन की क्या थी, उन्हें प्रेम जैसा पर प्रेरणा थी, जीवन संगिनी थी। तो इसी को याद कर रहा है। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या, यानी कि तुम्हारे बिना मैं अब जीवित रहकर इस दुनिया में करूंगा ही क्या। मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, ऐसे वह कहकर रोने लगता है। मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता,
नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता, यानी कि किसी भी हालात में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा। देखिए आगे वह उसके दुख में क्या करने लगा है, रोने लगा है, बहुत ज्यादा रोने लगा है। तो इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मुख जैसा पर स्मशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। तो देखिए वह जो विलाप करता रहा, वो जो रोता रहा, तो मुख स्मशान, यानी कि स्मशान कोई बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि वह मुख है, तो इसीलिए वह क्या करता रहा है, यानी कि मुख स्मशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। पथराई आंखें जो होती है उस दृश्य को देखता रहता है। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नव युवक की भांति मर मिटने की तमन्ना अधिक जोर पड़ जाती है। यानी कि फिर से उन्हें जो प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना, इच्छा जो है वह अधिक जोर पड़ती रही और वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलोजान से प्यार कर सकता था। ऐसे वह सोचने लगता है और उसके प्यार कर सकता था। उसे पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। तो यह बात सुनने के बाद उसके पहलू यानी कि उसके बाजू में खड़ी हुई है, यहाँ पर पहाड़ी जो है मुस्कुराती है। तो इस परिच्छेद में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस परिच्छेद में एक दिन स्मशान जो और पहाड़ी बात कर रही थी। तो बात करते समय पहाड़ी स्मशान का दिल क्या कर लेता है, यानी कि मैं भी इंसान बनूं। क्यों इंसान बनना चाहता है? वह इंसान के हृदय में बहुत सारा प्यार है, इंसान एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वह इंसान बनना चाहता है। तो यहां पर एक दिन ऐसे ही क्या हो जाता है, यानी कि यहां पर चार लोग यहां पर एक शव को लेते हुए नजर आते दिखाई देते। तो एक नवयुवक है, वह बहुत ही रोता हुआ क्या कर रहा है, शव को लेकर आ रहा है। तो उसी समय अचानक जैसा पर स्मशान शांत हो जाता है। तो वह नवयुवक क्या कर लेता है, अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार कर लेता है। अंतिम संस्कार करने के बाद फिर वापस चला जाता है। तो दूसरे दिन शाम के समय थोड़ा सा झुनमुन सा अंधेरा है, तो उस अंधेरे में वह रोते हुए आ रहा है। और कल के और आज के दिन में जो चेहरे पर जो नजारा था उसमें बहुत सारा फर्क है। कल उन्होंने नवयुवक की तरह दिख रहा था, लेकिन एक ही दिन में 24 घंटे में वह कैसा दिख रहा है, बूढ़े की तरह दिख रहा है। उसका चेहरे में उदासीन चाहिए। तो उसके बाद देखिए वह रोता रहा, आकर फूट फूट कर रोता रहा उसके राख को बटरते हुए। और तुमने कहा, तुमने मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने मुझे कसम दी थी कि मैं कभी इस जिंदगी में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने सिर्फ 2 सालों में ही मुझे तुमने छोड़कर चली गई। ऐसे वह कहकर रोने लगता है। तो इसी को पाकर यहाँ पर स्मशान प्रेरणा लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है। काश मैं भी इंसान होता और इंसान की तरह प्यार करता था। तो उसके दिल में तमन्ना जाग उठती है, मैं भी इंसान की तरह प्यार करूं, आपस में प्यार के साथ रहूं। ऐसे वह इच्छा जो है स्मशान के दिल में जाग उठती है। तो छात्रों यहाँ पर हम रुक जाते हैं। अगले पीरियड में अगले पाठ के आगे के भाग के साथ पढ़ाई करेंगे। तो तब तक थैंक यू, धन्यवाद।